बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व d-1 होल अब स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर देख रहे हैं कि d के जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने में हमें दो पार्ट में से सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देते हैं, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाती है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसको ब्रैकेट में बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, या वैसे भी लिखा रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होता है इसका एक्सिलरी इक्वेशन। इट्स एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम जहाँ पर भी d होता है वहाँ पर m पुट कर देते हैं। जो y का कोफिशिएंट है d की जगह पर m पुट कर देते हैं। बाकी आप राइट हैंड साइड में इसको 0 रख देते हैं। तो y का कोफिशिएंट जो दिखा d का फंक्शन, उसमें d की जगह पर m पुट कर दिया, ये m में एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पर m की 4 वैल्यूज़ मिलेंगी क्योंकि 4 ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो यहाँ से m की एक तो हम इसको जब 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी m-1 के होल अब स्क्वायर को, और इस फैक्टर जब 0 रखा जाएगा तो वहाँ से m की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन चूँकि होल अब स्क्वायर है तो रिपीटेड वैल्यू हो जाएगी m की, सेम वैल्यू, दो वैल्यू यहाँ से मिलेंगी m की। अब इस वैल्यू को जब 0 के इक्वल पुट किया जाएगा, यानी m² प्लस 1 को, तो यहाँ से भी m की दो वैल्यू मिलेंगी। तो s को वैल्यू को फाइंड करने के लिए 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। m की वैल्यू फाइंड करना है, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती हैं, प्लस माइनस, और हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 जैसे आयोटा यानी i से डिनोट किया जाता है। तो m की वैल्यू इस तरीके से हमको मिल गई। पहले जो मिली थी 1, 1,1, और ये अभी में मिली है, ये देखिए प्लस का 1 i है और माइनस का i, यानी कंजुगेट फॉर्म में है। ये एक दूसरे के कंजुगेट वैल्यू हैं, और जब कंजुगेट बने तो कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस, जैसे कि यहाँ पर लिखा था। और इनको जब रिपीट होता है तो CF लिखने का एक ढंग होता है, और जब कंजुगेट फॉर्म में, और वो भी इमेजिनरी हो, तो ओनली मतलब प्योर इमेजिनरी हो, क्योंकि इसमें रियल पार्ट तो 0 है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो a प्लस IV की फॉर्म में होता है, ओनली IV होता है, तो इसे प्योर इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो प्योर इमेजिनरी नंबर होने की वजह से a प्लस IV हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर सिर्फ रियल पार्ट 0 हो तो a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो IV बचेगा, जिसे प्योर इमेजिनरी बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, और कंजुगेट फॉर्म में इसकी दो वैल्यू हैं। तो m की इस तरीके से 4 वैल्यू हो गई। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब यहाँ पर लिखेंगे तो रिपीट होने की वजह से इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, C1 प्लस का C2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, e टू द पावर में फिर लिखते हैं, जो भी यहाँ पर m की वैल्यू होती है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू 1 के जो रिपीटेड वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग CF, तो ये हो गया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। तो C2 तक हम ले चुके थे, अब C3 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस। फिर यहाँ पर i को कोफिशिएंट अगर नहीं लिखा तो हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 लिखने के बाद जो भी कोफिशिएंट है वो यहाँ लिखने के बाद x जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस का C4 लिखेंगे फिर, क्योंकि m की दो वैल्यू है यहाँ पर, और फिर साइन ऑफ 1 टाइम्स, यानी ये सेम वही रहेगा, 1 टाइम x का मतलब x ही होता है, इसलिए x ही लिखना चाहिए हमें। तो यहाँ पर x लिख देंगे, यानी CF को फिर अच्छी फॉर्म में लिख देते हैं, C1 प्लस का C2x। आप डायरेक्ट इतना ही लिख सकते हैं, 1 इंटू x होता है, तो ये वाली स्टेप लिख सकते हैं, उस वाले को स्किप कर सकते हैं। C3 cos x प्लस C4 sin x, इसे ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया आपने। CF तो हमारा फाइंड हो गया। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करते हैं, जिसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए 1 में लिख लेते हैं d का वो फंक्शन जो y का कोफिशिएंट होता है। ये y का कोफिशिएंट है जो कि d-1 होल अब स्क्वायर और d² प्लस 1
है और फिर ये ऑपरेट हो जाएगा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है जो कि e टू द पावर x है यहाँ पर। अब यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ट्राई करते हैं 1/f d e टू द पावर ax। तो इसमें क्या किया करते हैं कि जहाँ पर भी d है वहाँ पर आप a रख देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि fa की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस फार्मूले को हम पहले चेक कर लेते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि x का a का मतलब यहाँ पर है x का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा। अगर हम 1 यहाँ पर पुट कर देते हैं d की जगह पर, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग d की जगह पर a रखा गया यानी x का कोफिशिएंट रखा गया, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अपान में 0 का मतलब ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा यानी इनफाइनाइट और ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसमें ये फार्मूला अप्लाई ही नहीं होता क्योंकि कंडीशन ही ये लगी हुई है कि ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर की, पूरा डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 होगी तब। तो इसमें यानी ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। लेकिन उसके अगर किसी फैक्टर में जो प्रॉब्लम कर रहा है उसमें यानी जो 0 कर रहा है उसमें उसको छोड़ दीजिए, बाकी में तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। बहुत सिंपल सा शॉर्टकट फार्मूला है, तो पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं, बाद में इनके लिए दूसरा इलाज हम लोग ढूंढेंगे। तो 1/d-1 का होल अब स्क्वायर आप इसको ऐसे रहने दीजिए, ये प्रॉब्लम करने वाला है। आप सिर्फ इस फंक्शन को यानी 1/d² + 1 में इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अगर हम x का कोफिशिएंट जो कि 1 है d की जगह पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 0 नहीं बन रही है, तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं हम d-1 का होल अब स्क्वायर, जहाँ पर भी d मिला वहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 पुट कर दिया, प्लस का 1 है ये और e टू द पावर x। अब ये 1 का स्क्वायर 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम इस ऑपरेटर से बाहर भी लिख सकते हैं। ऑपरेटर बचा 1/d² - 1 का होल अब स्क्वायर जो कि ऑपरेट होना है e की पावर x पे। इसमें ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो उसके लिए फार्मूला ये दूसरा वाला आ गया। तो ये होता है। तो अब हम लोग क्या करना है कि 1/fd e टू द पावर ax इंटू v, उसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब क्या e टू द पावर x यहाँ पर लिख दिया जाता है 1/, जहाँ पर भी d होता है आप क्या करते हैं d प्लस कर देते हैं x e की पावर में जो x का कोफिशिएंट होता है वो d प्लस आ जाता है, d यहाँ d प्लस a कर देता है और जो v दूसरा फंक्शन है वो यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है दूसरा कोई फंक्शन नहीं है, तो आप 1 को दूसरा फंक्शन मान सकते हैं क्योंकि 1 का तो इंटू यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उस वैल्यू पे। तो अब यहाँ पर इस फार्मूले को जो अप्लाई करेंगे तो e टू द पावर ax को यहाँ शुरू में लिख देंगे और जहाँ पर भी हमको d मिलेगा वहाँ पर d प्लस रख देंगे जो x का कोफिशिएंट है, क्योंकि e की पावर में x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 रख देंगे d प्लस, और बाकी जो चीज़ें लिखी है माइनस था वो लिख दें, स्क्वायर था वो कर दें, और यहाँ पर सिर्फ v यानी यहाँ पर 1 है तो 1 पर ये ऑपरेटर ऑपरेट रहेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली d होगा जिसका होल अब स्क्वायर होकर d² आ जाएगा। तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। अगले पेज पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। पहले तो 1/2 चल रहा था और 1/2 e टू द पावर x और यहाँ पर 1/d² हो गया था और ये ऑपरेट करना था ऑपरेटर 1/d² ऑपरेट करना था 1 पर। 1/2 अगली स्टेप में e टू द पावर x, ये d² इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/d और 1/d जो होगा वो ऑपरेट हो जाएगा 1 पर, और 1/d का मतलब होता है 1/d का मतलब होता है कि इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी यहाँ पर फंक्शन है वो इधर आ जाएगा, फंक्शन है हमारा 1 है यहाँ पर 1/2 e टू द पावर x 1/d और इंटीग्रेट हो जाएगा ये 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 1/2 e टू द पावर x इंटू 1/d, 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x हो जाएगा और यहाँ पर 1/, इसका d का मतलब इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पर फंक्शन है उसका, तो अभी पावर नहीं है तो 1 हो जाएगी 1 है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के बाद 2/2 हो जाएगा। तो 2 × 2 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में इंटू करने पर 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अब हम कह सकते हैं कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कि जिसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हों, उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जितने की ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी 4 ऑर्डर का था तो 4 इसमें कांस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन दोनों को ऐड करने पे मिलेगा। और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम पहले फाइंड कर चुके थे जिसकी वैल्यू है c1 + c2x e⁻x प्लस का था c3 cos x प्लस का c4 sin x। तो ये तो वैल्यू यहाँ पर सी एफ की आ गई। पी आई की वैल्यू भी ऊपर फाइंड की थी 1/, यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं या ऐसे भी लिख दीजिए 1/4 x² e⁻x। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।